हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, आज मैंने टैरो नहीं लिया है, लेकिन तीनों ही ओरेकल है, स्टारलाइट एंड एनर्जी ओरेकल एंड ये है थर्ड ओरेकल। ठीक है, इसका नाम भूल गया मैं। तो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे साथ एंड हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें स्टारलाइट ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। ओके, पहला कार्ड आ चुका है सेल्फ केयर, दैट इज़ अ गुड थिंग। अब देखते हैं और हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ये आ गए दो कार्ड, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, और ये छठवां और सातवां। टोटल 7 कार्ड्स हमने लिए हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलता है। ओके, लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड है वो है सेल्फ केयर, कि स्पॉइल योर सेल्फ इन द मूनलाइट। ओके, अगर हम इस कार्ड को देखें तो क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो इस अंडरस्टैंडिंग के तहत पहुंच गया है कि ये पर्सन आपके साथ काफ़ी खुश है। ओके, ये लग तो रहा है मुझे। सेल्फ केयर है यानी कि जब वो आपके साथ होता है या फिर आपको अपने साथ महसूस करता है, आपके बारे में सोचता है, तो काफ़ी खुशी महसूस करता है। जैसे कि हम दिवाली में दिए लगाते हैं या फिर जब मंदिर में जाते हैं तो पूछते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो वो जो एक एक्स्ट्रा फीलिंग होती है, बहुत ही खुशहाली भरी फीलिंग कि कोई अपना सा, बिल्कुल वैसी फीलिंग यहाँ पे होती है। कहीं ना कहीं आपको अपने दिल से जोड़ता है। कहीं ना कहीं ऐसी बातें होती है कि आई कैन ट्रस्ट यू। ओके, ये बातें यहाँ पे आती है। सो यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी खुश हमें नज़र आता है। एंड जैसे हम यहाँ पे एक वर्ड थे मून लाइट, तो स्पेशली मून लाइट में या फिर रात के वक्त ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता रहता है। सेकंड जो कार्ड है वो है फेजेस, शाइन इवन व्हेन यू आर नॉट होल। यानी कहीं ना कहीं जब वो आपसे जुदा होता है, आपसे दूर होता है, तो और भी ज़्यादा आपको महसूस करता है। एंड जिस तरह से हम चांद की परिभाषा को देखते हैं, चांद हल्के हल्के बढ़ता है, बिल्कुल वैसे ही जब तक आप नहीं मिलोगे उस दिन की ये पर्सन और भी ज़्यादा प्रतीक्षा करता रहता है। इंस्पायर, देयर इज़ अ फायर इनसाइड यू बर्निंग ब्राइटर दैन द सन। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद इंस्पायर करता है खुद को, रोमांटिक नॉवेल्स भी याद करता है या फिर कहीं ना कहीं ऐसे एग्जाम्पल याद करता है कि कैसे आज वो लोग खुश रह रहे हैं, तो मैं भी खुश रहूँगा मेरे अपने प्यार के साथ। तो यही इंस्पिरेशन इस पर्सन को मेरे हिसाब से आती है यहाँ पे। एंड इसके हिसाब से भाई एक जो पैशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ते चली जाती है। द डार्क, take a moment to sit under the star-speckled sky, listening to crickets and breathing in the cool night air. ये पर्सन बार बार वही सोचता रहता है कि कैसे आपकी ज़िंदगी में करवटें आई है, कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती रहती है, और इसी में ये पर्सन काफ़ी खुश है। Navigate, beacons of light in the night sky are there to guide you. यानी कि भाई डरने की कोई बात नहीं है। समय समय पे यूनिवर्स हो, भगवान हो, ईश्वर हो, परमेश्वर हो, वो आपको मार्ग दिखाते रहते हैं, और आपको सही गाइडेंस देते हैं। जब भी आपको लगता है कुछ गलत होने वाला है, तभी एक टर्निंग पॉइंट आता है और आप इसके ऊपर अगर बिलीव करते हो, जैसे काफ़ी सारे लोग बिलीव करते हैं कि 11 या फिर अगर आपको नंबर दिखा, नंबर 9 दिखा, नंबर 7 दिखा, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग है। वही बात, वही सिंपल फंडा ये पर्सन भी अपने ऊपर अप्लाई करता है। मैनिफेस्ट, ड्रीम डीप एंड आस्क फॉर व्हाट यू वांट। यानी कि बहुत ज़्यादा सपने देखो एंड ये पर्सन सपने और ख्वाब बुनना चाहता है, ऐसे सपने देखना चाहता है कि जो इसके कंट्रोल में है, और वही वो करने की कोशिश करता रहता है। जो इसका है वो है ब्रीथ, इनहेल स्टारडस्ट, एक्सेल मैजिक। यानी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको पावर दे रही है। यूनिवर्स ने अगर आपको एक कपल बना है तो उसके पीछे कुछ तो राज होगा, वही राज फाइंडिंग करने की इस पर्सन की कोशिश रहेगी। एंड ये पर्सन मैजिक क्रिएट करना चाहता है। यानी कि जब भी आप मिलते हो, बात करते हो, तो आप दोनों ही अंडरस्टैंड करते हो कि किस तरह से आप दोनों एक दूसरे के प्रति लगाव दर्शाते हो। ठीक है, ये था रिगार्डिंग दिस ओरेकल। अब देखते हैं सेकंड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलो, तो 7 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं 7 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलता है। पहला जो कार्ड है वो है सोलमेट। ओके, तो सोलमेट कार्ड यहाँ पे आ चुका है।
ये पर्सन आपसे एज अ सोलमेट कनेक्शन महसूस करता है, या फिर कहीं ना कहीं भी यू आर अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ जर्नी। आप शायद पहले भी, यानी कि इस जन्म के पहले भी इसके लाइफ का एक पार्ट थे, और अगर हुआ तो अगले जन्म में भी पार्ट हो सकते हो। कहीं ना कहीं आप सोलमेट कनेक्शन में अगर बंध चुके हो तो एग्जैक्टली फीलिंग ड्यूअल साइन में आते हैं कि भाई आप भी वैसे ही महसूस करते हो जैसा कि ये पर्सन महसूस कर रहा है। तो दूरियां बढ़ जाती हैं, दोनों महसूस करेंगे, प्यार बढ़ जाएगा, दोनों महसूस करेंगे, नफरत भी आ गई तो भी दोनों इस चीज़ को महसूस करेंगे। तो वही बात हमें यहाँ पे कॉमन सी दिखती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है प्रेयर। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अंदर से बदल चुका है, वो आजकल प्रेयर्स करने लगा है, ईश्वर पे भरोसा करने लगा है, एंड कहीं ना कहीं किस्मत से भी ज़्यादा ये बिलीव करता है कि देयर इज़ अ यूनिवर्स विच हेल्प्स यू टू बिल्ड समथिंग पावरफुल। अगर आप विश्वास करते हो कि मुझे ये चाहिए और ये जो चाहिए वो अच्छा है, सच्चा है और प्योर है और प्यार भरा है, तो मुझे क्यों नहीं वो बात मिलेगी। तो इसी के ऊपर ये पर्सन फोकस कर रहा है, विश्वास कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है जॉय, यानी कि खुशियाँ अब इसके ज़िंदगी में लौट आई हैं। यस, मैं वही एक वर्ड कहूँगा कि खुशियाँ इसके ज़िंदगी में लौट आई हैं और ये इस बात से काफ़ी खुश है, यानी कि जो शायद पहले ऐसा था अब दोबारा से ऐसे बन चुका है, ना कोई किसी बात की फिक्र करना, बस अपने ही धुन में ज़िंदगी जीना। वर्कहोलिक, काम पे भी ध्यान दे रहा है, तो यहाँ पे कोई भी मुश्किलें उसको नहीं आती। काफ़ी खुश मिजाज भरा इस पर्सन का दिन जाता है और इसमें ये काफ़ी खुश भी है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है बैलेंस। ये पर्सन कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना जानता है और बैलेंस बनाना चाहता है। बैलेंस में क्या होता है ना, कई बार हमारा बैलेंस बनते बनते थोड़ा सा रह जाता है, कभी कभी बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से बनता है, लेकिन सिर्फ कम वक्त के लिए। इसको कहते हैं लाइफ के लेसन। ज़िंदगी हमें जो सिखाती है हम कितने अच्छे से वो सीख पाते हैं, और हर एक के लिए वो सीख अलग अलग होती है। अगर हम 100 कपल को भी लाएं तो 100 कपल की अपनी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होगी, ठीक है। और वही बात आपको अंडरस्टैंड करने की, ये पर्सन धीरे धीरे इसी मैच्योर हो रहा है, हर बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, इस बात से क्या होगा, उस बात से क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए था और जो मैं करूँगा क्या वो इसके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। तो ऐसे कई सारे सवाल अब वो खुद से पूछने लगा है, इमैच्योर से मैच्योर होने लगा है, और इसी के कारण हमें बैलेंस ये कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, जिसे हम टेम्परेंस, जो सेक्रेटेरियस धनुराशि का कार्ड होता है, उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो कार्ड है वो है वैनिटी। ये पर्सन खुश है कि जो ये सोच रहा है वो एक्चुअली हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपसे भी प्यार मांग सकता है, मांग रहा है, और उसे प्यार मिल भी रहा है। हालांकि देखो, अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपसे थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा जुदा है, तो कहीं ना कहीं ये बातें वो अपने मन में फील ज़रूर कर रहा है, लेकिन असलियत में इस बात को एक्चुअली फील नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिकली वो अलग है और इमोशनली वो अलग है। कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो भावनात्मक होते हैं लेकिन दर्शाते बिल्कुल नहीं। उसके पीछे कई बार उनकी डर की वजह होती है, उनको लगता है कि भाई ज़िंदगी या फिर लोग उनको मैनिपुलेट करेंगे। एक बार लोगों को उनकी कमज़ोरी दिख गई और इसलिए ये अपनी कमज़ोरी अपने प्यार के साथ भी नहीं बांटते। हालांकि कमज़ोरी नहीं होती, ये प्यार होता है। जिस भी व्यक्ति से आप प्यार करते हो, जिस भी चीज़ से आप प्यार करते हो, जिस भी प्राणी से, एनिमल से आप प्यार करते हो, आप बिल्कुल उसको क्षति नहीं पहुंचाओगे। वही बात है, वही तो हम सीखते हैं भारतीय संस्कृति से, और वही बात यहाँ पे आती है। कई बार ये पर्सन अपने आप को फिर डांटता कि ऐसा क्यों। कई लोग आपको ऐसे दिखेंगे ज़िंदगी में कि जो ये संस्कृति भूल चुके हैं, उनके हिसाब से मुझे बस पैसे से प्यार है। एंड इन लोगों के बारे में अगर हम सोचेंगे तो उनको प्यार पे भी भरोसा नहीं होता। वो लोग ऐसे ही कहते हैं, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, यही उनका फंडा रहता है। अब लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है, और वो है परजर्वेंस। ये पर्सन एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में अपना नाम कमाना चाहता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी रिलेशनशिप इसके लिए सच में मैटर करती है, और ये रिश्ता वो मजबूत बनाना चाहता है। वही बात हमें बार बार यहाँ पे दिखती है। ये कोई मजाक नहीं कर रहा है, लेकिन काफ़ी सीरियस हो सकता है, लेकिन इसका सीरियसनेस आप किसी और जगह से टटोल नहीं सकते। आपको इससे मिलना होगा, उसके दिल तक पहुँचना होगा, या इसे क्यों सोच रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी आपको मालूम करना होगा। अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एंड हियर वी गो। 1 2 3 4
5, यहाँ गया 6 एंड 7। ठीक है, तो चलो 7 कार्ड चुन लिए हमने एनर्जी ओरेकल से। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। एंजल ऑफ बैलेंस, टेम्परेंस कार्ड सेकेंड टाइम यहाँ पे आ चुका है। एंजल ऑफ बैलेंस, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बैलेंसिंग एक्ट करना चाहता है। मेरे हिसाब से आपने शायद इस रिश्ते को बैलेंस करना इसके पहले 2 महीने से या 4 महीने पहले, यानी फिर जब भी इस पर्सन ने शुरू किया होगा, मान लो इस पर्सन ने जुलाई से शुरू किया है, तो जुलाई से 2 महीने पहले ही आपने इस रिश्ते को संवारना शुरू किया था। फिर चाहे आपको ये सपोर्ट करे ना सपोर्ट करे, बिकॉज ऑफ लव, शायद वो सिर्फ वन साइडेड था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पर्सन भी इस रिश्ते की अहमियत को समझने लगा है। सेकंड जो कार्ड है वो एंजल ऑफ लव, तो यहाँ पे प्यार आ रहा है। अगेन टेम्परेंस कार्ड हम यहाँ पे कह सकते हैं। ये कार्ड कॉम्बिनेशन हो सकता है डेथ का, यानी कि स्कॉर्पियो का, प्लस व्हील ऑफ फॉर्चून का भी। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसके ज़िंदगी में चेंजेस हो रहे हैं। अब जबकि इसने प्यार को एक्सेप्ट किया है तो ज़िंदगी रूमानी बन चुकी है, और ये एहसास इस पर्सन के लिए काफ़ी लाजवाब है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है अटैचमेंट। यस, इस पर्सन के अटैचमेंट इश्यूज़ हैं, और अटैचमेंट इश्यूज़ शायद इसके पहले से थे, अपने स्कूल से भी रहेंगे, और शायद पहले लव अफेयर से भी होंगे। अटैचमेंट इशू का मतलब है कि ये जल्दी किसी को लेट गो नहीं करने देता, ना ही अपने मन से और ना ही प्रैक्टिकली, ये चेस करते रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये ट्विन फ्लेम में भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये अपने पास में अटका हुआ है तो इसको बाहर आना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसके पास का हिस्सा हो तो जब तक ये हिस्सा क्लियर नहीं होता ये आपसे जुदा नहीं होगा, और अगर आपके वर्तमान का हिस्सा है तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये अंडरस्टैंड करना होगा कि हमेशा वर्तमान में ही जियो, ना ही पास्ट में और ना ही फ्यूचर में। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है हीलर ऑफ द एजेस। इस पर्सन के लिए हीलिंग करनी काफ़ी ज़रूरी लग सकती है ऐसे वक्त जब ये अटैचमेंट इशू के साथ है। हर कोई नहीं रहेगा, लेकिन जो भी होगा अटैचमेंट इशू के साथ इस पर्सन को रेकी की बहुत ज़रूरत है, इस पर्सन को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, इस पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, फिर चाहे ध्यान करे या फिर जाके हमेशा मंदिर के यहाँ पे बैठे, वहाँ से संतुलित ऊर्जा ले। अगर ऐसा बार बार करता रहेगा अनगिनत बार, तो सच में इसकी चिंताएं दूर हो सकती हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स इस पर्सन की परीक्षा ले रही है। ये परीक्षा इसी को देनी है, इसमें आप इसकी हेल्प नहीं कर सकते। मैजिशियन एंड द मिरर, यानी कि भाई रास्ता इसी पर्सन को खोजना, इसी पर्सन को ढूंढना है। अगर आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा है कि अचानक ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने लगे हैं या फिर आपसे दूर जा रहे हैं, तो इसका पीछे ये कार्ड है। यहाँ पे इसका मतलब आता है मैजिशियन एंड द मिरर, कि भाई जब आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो तो आपका कौन सा दरवाज़ा मिलता है। मान लो 10 दरवाजे हैं और 10 दरवाजे के पीछे एक नई कहानी है। अब इन्होंने मान लो 2 नंबर का दरवाज़ा खुला है जहाँ पे आपसे मिलना तय है, तो वहाँ ये वापस आ चुके हैं। और अगर कोई ऐसा दरवाज़ा खुला है जहाँ पे कोई नई दुनिया आती है या फिर आपसे दूर जाना तय है, तो वो इनको मिल चुका है। ये तय इन्होंने किया था, इसलिए ये भुगतना भी इनको ही पड़ेगा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है एनवी, यानी कहीं ना कहीं पर्सन जेलस भी फील कर रहा है। ये भी हो सकता है कि अपने ही पास से पर्सन जेलस फील कर रहा है। इसके हिसाब से भाई मैं पास में इतना खुश था, प्रेजेंट में इतनी खुशी मुझे क्यों नहीं मिल रही है। वजह साफ है, जब तक आपका दिल साफ होता है आपको सब तरफ खुशियाँ दिखती हैं। जिस पल आपके दिल में दर्द आ गया, दुख आ गया और ऐसी चीज़ें आ गई, तो आपका दिल भी बहुत हैवी बन जाता है। इसमें प्रेजेंट का कोई काम नहीं, इसमें बस आपके दिल का काम होता है। फिर आपका दिल पास में खुश था प्रेजेंट में, वो आप तब कह सकते हैं जब आप अपना दिल को साफ रखें। ये ना कि ये पर्सन अपने दिल से काम नहीं ले रहा है, दिल के ऊपर बोझ डाल रहा है और इसके लिए इसका दिल जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये आज का रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू।